हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्पना स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप इंडियन एंसेंट हिस्ट्री जनरल नॉलेज को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपका सेट 1 है, ध्यान रखिए ये सेट 1 है। आगे भी कई सेट हैं जिसमें हम कम से कम 500 क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के हैं, जो कि एक लाइन में बताए गए हैं। ये प्रश्न सभी स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और टीचिंग एग्ज़ाम में लाभदायक होने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम्स में ये लाभदायक होंगे। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आप जानते हो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सबसे पहले शहरी व्यवस्था जो है वो सिंधु सभ्यता में ही देखी गई थी। तीसरा है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। अगला है सिंधु वासियों का मुख्य फसल। तो सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो है वो जौ और गेहूं है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल क्या है? तो आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो था वो था सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल। तो बता दो कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पुरा स्थल है वह है मांदा अखनूर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरा स्थल जो कि दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो सबसे पहले जानकारी जिन्होंने दी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो थे चार्ल्स मैसन। 1826 में दिया था। 1826 में इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। कई मतलब वहाँ उसमें आपको जो भी लिपि मिली है पढ़ने को वो चित्र से संबंधित है, इसलिए यहाँ की लिपि जो है वो चित्रात्मक मानी जाती है। मिस्र के राजा, उस समय मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ जो है वो मिस्र के राजा के रूप में चित्रित किए गए हैं, बताया गया है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आग का आविष्कार किया गया था पुरा पाषाण काल में ही सबसे पहले पत्थरों से रगड़कर चिंगारी निकाली गई थी। तो इसीलिए माना जाता है कि आग का आविष्कार मनुष्य ने सबसे पहले पुरा पाषाण काल में ही किया था। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया था? तो वो है कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक, इसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। फिर हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। रावी नदी पंजाब के साइड आपको देखने को मिलेगा, पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जहाँ से उनका व्यापारिक लेन देन होता था, तो वो प्रमुख बंदरगाह जो है उनका लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन से होते थे? तो हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन मिला है वो सब सामान्यतः लाल रंगों का ही मिला है। सिर्फ लाल रंग के ही प्रयोग से वह मिट्टी के बर्तन को बनाते थे। मृद भांड चावल के दाने मिले हैं। मृद भांड एक चावल का दाना जिसमें कि चावल के दाने मिले हैं, वो है लोथल से। एक ऐसा मृद भांड यानी बर्तन जैसा है, उसमें चावल के जो दाने मिले हैं वो आपका लोथल से मिला है, लोथल गुजरात। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। हालांकि
अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग अलग समय को विभाजित किया है, लेकिन इसका जो सर्वमान्य काल था वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व ही माना जाता है। फिर मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने किया था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति बड़ा प्रसिद्ध है, ये कई एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि मैं नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली, तो आप ध्यान रखेंगे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती थी वो थी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है। और मोहनजोदड़ो खोज 1922 में जो हुई, से प्रमुख स्मारक जो मिले हैं वो है वृत्त स्नानागार। ध्यान रखेंगे दोनों ही है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, एक है अन्नागार, दूसरा है वृत्त स्नानागार। इमारत के रूप में आप अन्नागार को बताएंगे, स्मारक के रूप में आप वृत्त स्नानागार को बताएंगे। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका कि इराक माना जाता है, अभी वो इराक में है मेसोपोटामिया। तो उस वक्त इराक के उस क्षेत्र को मेसोपोटामिया की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो एक दूसरे के समकालीन मानी जाती है। तो उस समय मेसोपोटामिया की का हड़प्पा की खुदाई हुई थी मेसोपोटामिया का हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। फिर सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो पूजा करते थे मातृदेवी की। मातृदेवी वो मातृपक्ष को ज़्यादा मानते थे, तो मातृदेवी की ही पूजा सिंधु घाटी के लोग करते थे। तो आज के इसमें बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो के साथ जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगी। धन्यवाद।